नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी टाइटल है द क्लेवर क्रैब। क्लेवर यानी चतुर, क्रैब यानी होता है केकड़ा, यानी चतुर केकड़ा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड क्रेन नियर ए लेक। ठीक है, इसमें मीनिंग देखते हैं। क्रेन यानी होता है सारस होता है। ठीक है, नियर यानी पास में, लेक यानी झील। एक समय की बात है, एक झील के पास एक दुष्ट बूढ़ा सारस रहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू हंट एंड वॉन्टेड फूड इजली। ठीक है, हंट यानी होता है शिकार करना, फूड यानी भोजन, इजली यानी आसानी से। वह शिकार नहीं करना चाहता था और आसानी से भोजन पाना चाहता था। सो वन मॉर्निंग ही वेंट टू द लेक एंड स्टार्टेड क्राइंग। क्राइंग यानी रोना। इसलिए वह एक सुबह वह झील पर गया और रोने लगा। A crab saw him and asked why he was sad. Sad यानी होता है उदास। ठीक है, एक केकड़े ने उसे देखा और पूछा कि वह क्यों उदास है। The crane lied that he had heard that there would be no rain for the next 12 years. ठीक है, रेन यानी होता है बरसात। सारस ने झूठ बोला कि उसने सुना है कि अगले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, क्योंकि वो तो आलसी था। अभी मैं आपको और दिखाऊंगा, तो आगे देखते हैं क्या होता है। सो द क्रेन ऑफर्ड द कैरी द फिशेस टू ए बिगर लेक नियर बाई। ठीक है, लेक इन झील, फिशेस यानी मछलियां। इसलिए सारस ने मछलियों को पास के एक बड़ी झील में ले जाने की पेशकश की। The fishes were excited and thanked the crane. Excited यानी तो उत्साह, मछलियां खुश हो गई और सारस को धन्यवाद दिया। However, instead, instead of keeping up his promise, the crane carried the fishes to a nearby rock and ate him. ठीक है, इंस्टेड यानी बजाय। ठीक है, प्रोमिस यानी तो वादा। हालांकि अपना वादा निभाने के बजाय सारस ने मछलियों को पास की एक चट्टान पर ले गया। ठीक है, रोक यानी होते चट्टान होती है। ठीक है, देखते हैं। वन बाय वन द फिशेस इन द लेक डिसअपियर्ड यानी होता गायब होना। ठीक है, एक एक करके झील में मछलियां गायब हो गई। वन डे इट वॉज द क्रैब्स टर्न। टर्न यानी बारी। एक दिन जब केकड़े की बारी आई। एज दे फ्लू द क्रैब सो ए हिप ऑफ फिश बोन्स एंड अंडरस्टूड द क्रेन्स प्लान। प्लान यानी तो योजना। जब वे उड़ रहे थे तो केकड़े ने मछलियों की हड्डियों का ढेर देखा और सारस की योजना समझ गया। कौन? केकड़ा। भी मैं आपको दिखाऊंगा। द क्रैब बिट द क्रेन्स नेक एंड जम्प्ड इनटू द वाटर। ठीक है, जंप यानी कूदना, बिट यानी होता काटना। केकड़े ने सारस की गर्दन को काट लिया और पानी में कूद गया। मैं भी आपको दिखाऊंगा, पहले इसका मोरल देखते हैं। ही हु इज वाइज इज स्ट्रोंगर देन द स्ट्रोंगेस्ट। ठीक है, यानी कि वाइज यानी होता है बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है वह सबसे शक्तिशाली से भी अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, जो बुद्धिमान है वह शक्तिशाली से भी अधिक शक्तिशाली है। जो शक्तिशाली है उसके पास बुद्धि नहीं है, तो उसकी शक्ति का होना या ना होना बेकार है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, जैसे ये रहा केकड़ा। ठीक है, और ये रहा सारस। सारस सभी मछलियों को झूठ बोलकर दूसरे पहाड़ पर ले जाता और उन्हें खाता। ये रही देख मछलियों की हड्डियां। ठीक है, केकड़े ने देख ली और केकड़े ने जो सारस की योजना थी वो समझ में आ गई। ठीक है, हमें किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कैसी लगी छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।